नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है एक्विजिशन लॉ। एक्विजिशन लॉ का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करना चाहती है, मसलन कोई मोटरवे बनाना चाहती है या कोई छावनी बनाना चाहती है या कोई और स्कीम रेजिडेंशियल बनाना चाहती है, तो वो एक्वायर करती है लैंड और उसकी कंपनसेशन देती है। ये एक ख़ास तरीक़ाकार है। लिहाजा आज हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी लैंड इन मकासद के लिए कैसे एक्वायर की जाती है, क्या कानून है, वो कितनी उसमें उनकी अदायगी होती हैं, किस तरीके से अदायगी होती हैं, किस लेवल पे होती हैं। लिहाजा इस कानून को समझने के लिए ये बुनियादी जो शुरुआत होती हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा काम जो कानून के मुताबिक ना किया जाए वो कल अदम करार पा सकता है। लिहाजा इनको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मरकज़ी हो या सूबाई लेवल पे हो, तो ये एक्विजिशन एक्ट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी या इब्तदाई इंक्वायरी होती है। ये करता है डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर को जो जिसने कहते हैं। वो जब भी कोई लैंड, जैसे लाहौर में मेट्रो बनी है और या ऑरेंज ट्रेन बन रही है, ये शहरों में ज़मीनें एक्वायर की गई हैं। इसी तरह मोटरवेज़, माशाल्लाह हमारे मुल्क में मोटरवेज़ का जाल बिछ गया है। तो ये जितनी भी लैंड्स इन मोटरवेज़ में आई हैं या मेट्रो के रोड बनाने के सामने आई हैं या ऑरेंज ट्रेन रन करने के लिए बिल्डिंग सामने आई हैं, वो बाकायदा उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। डिप्टी कमिश्नर साहब, वो ये मकसद होता है कि लैंड एक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस, यानी कि अवामुन्नास की वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। अगर कोई भी ऐसी लैंड एक्वायर की गई हो, मसलन कोई कॉलोनी बना दी और वो चंद लोगों के लिए बनाई जा रही है और वो साबित हो जाए कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कोर्ट उसको कल अदम करार दे सकती है। लिहाजा सबसे पहले नोटिफिकेशन होता है, गज़ट नोटिफिकेशन, कि फ़लाँ इलाका, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की इतनी लैंड वो इन मकासद के लिए एक्वायर की जानी है। तो वो गज़ट नोटिफिकेशन उसमें अनाउंस होता है और वो गज़ट नोटिफिकेशन उन इलाकों में
जहाँ से ये ज़मीन ली जानी है या जो भी लैंड एक्वायर करनी है, वहाँ तक उसकी पब्लिकेशन होनी चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ख़ास जगहों पर उसकी अनाउंसमेंट हो, और उस इलाके की मेजरमेंट हो, उस इलाके की वैल्यू वो मुतय्यन हो। जहाँ जहाँ से ज़मीन लेनी है, क्योंकि कलेक्टर के पास ये सारी पावर्स हैं कि वो ज़मीन की कीमत उन इलाकों की अहमियत के हिसाब से, उस ज़मीन की अहमियत के हिसाब से वो मुतय्यन करते हैं। और वो ऑनर्स जो होते हैं, जो जिन हजरात की ये लैंड उस मंसूबे के तहत आ रही होती है, उनको नोटिस भेजा जाता है, उनको बताया जाता है, और वो नक्शा, उसका नक्शा बाकायदा बनता है, और उसके बाद उनको नोटिफाई करके अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो उस ऑब्जेक्शन को रिमूव किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्शन अगर कीमत के बारे में हो या उसके इस मकसद पर हो कि ये लैंड, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि पब्लिक पर्पस के लिए नहीं ली जा रही, या ऐसा सिलसिला हो कि कोई भी ऐसे बंदे की लैंड एक्वायर की जा रही है जबकि दूसरे को छोड़ दिया गया हो, तो ये सारे ऑब्जेक्शंस रिसीव होते हैं, और उस पर यकीनन फिर फैसला होता है, और उन फैसलों के बाद वो अवार्ड अनाउंस होता है। ये बहुत ही अहम मरहला होता है अवार्ड का। 2 मरहले बहुत अहम है। नंबर 1 गज़ट नोटिफिकेशन, नंबर 2 अवार्ड। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो वो एक्विजिशन गैर कानूनी है। इसी तरह किसी भी प्रॉपर्टी का अवार्ड पास नहीं हुआ तो वो भी गैर कानूनी है। लिहाजा उसके बाद पेमेंट का मरहला आता है। वो लोग जिनकी लैंड्स उस मंसूबे में आ रही होती हैं, उनको अदायगी की जाती है, और अगर अदायगी कानून के मुताबिक ना की गई हो, उसकी कीमतें कैसे मुतय्यन होती हैं, उसका ये तरीका होता है कि जहाँ की ज़मीन एक्वायर की जा रही है, वहाँ अगर कोई और लैंड फ़रोख्त हुई है तो उसकी कीमत उस फ़रोख्तगी के रेफरेंस से मुतय्यन की जाती है। यानी कि अगर वो ज़मीन ज़्यादा कीमती है और वहाँ ज़्यादा कीमत की ज़मीनें फ़रोख्त हुई हैं, लेकिन एक्विजिशन में आने वाली लैंड की कीमत कम मुतय्यन की जा रही है, तो कलेक्टर को ये पावर है कि वो उसकी मुतय्यन करदा लैंड, उसकी कीमत वो बढ़ाए या कम भी कर सकता है। तो अगर जिनके लिए ये हासिल की जा रही है वहाँ लैंड की कीमत ज़्यादा मुतय्यन की गई है तो वो कम भी कर सकता है।
लिहाजा उसके बाद फाइनल वो ऑर्डर करते हैं जब इसकी मेजरमेंट हो चुकी होती है और अदायगियाँ हो चुकी होती हैं, तो पोजेशन का मरहला आता है। उस प्रॉपर्टी की पोजेशन, कब्ज़ा, वो हासिल किया जाता है। और इस दौरान क्योंकि उस ज़मीन को यकीनन मुतय्यन करने के लिए इब्तिदाई डिमार्केशन, उसके साइडों पर निशान, जहाँ जहाँ से ये लैंड एक्वायर होनी है वो खुदाई करके उसको निशान लगाया जाता है। और अगर उस दौरान में कोई उस इलाके में जंगल है तो उस जंगल की कीमत, अगर कोई बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की कीमत, या फसलें हैं, फसलें खड़ी हैं तो उनकी कीमत, और ये सारे मराहिल तय करने के बाद पोजेशन हासिल करने के लिए एक बोर्ड होता है। वो बोर्ड पोजेशन हासिल करता है और उसके बाद वो बोर्ड के बाद अथॉरिटी के पास कब्ज़ा चला जाता है। तो ये बुनियादी मामलात हैं किसी लैंड को एक्वायर करने के। अगले मरहले में, अगले इंशाल्लाह लेक्चर में मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के अगर अदालत में चले जाए उसके मामलात, तो फिर उनको कैसे, किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। इंशाअल्लाह आप, उम्मीद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह, या डायरेक्ट मेरा नंबर सामने स्क्रीन पर होता है, आप रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।